लेकिन इनको 8 घंटे की ड्यूटी लागू है, लेकिन पूरे दिन बैठाया जाएगा और पानी पीने को नहीं मिलेगा। वो अधिकारी चमचमाती गाड़ियों से आएंगे, वो छटपटी आएंगे और उनको सारी व्यवस्था होगी। इनके लिए जो असली काम कर रहा है, इस देश को किसने बनाया? किसानों ने, मजदूरों ने, सवानों ने, हमारे जैसे जो उनके बेटे उन्होंने। कहते हैं ये अमृतकाल महोत्सव चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये टोल प्लाजा अस्थायी है जिसकी लीकेज रोक दी गई है, क्या यही अमृतकाल महोत्सव होता है? हमने देखा था जलालपुर में, जब यहाँ के एसडीएम ने, जी हाँ एसडीएम एक पावर होता है, उसने वादा किया था कि 15 दिन में वहाँ 100 केवी का ट्रांसफार्मर लग जाएगा, नहीं लगा। क्या ऐसा ही अमृतकाल महोत्सव होता है? कानून तो बड़ी तेजी से काम कर रहा है, लेकिन जो पूरे की बात करते हैं, 13 महीने हमें याद है हमारे किसान आंदोलन पर भी इसी तरह गाज गिरी थी। गर्मियों में लोग चले हैं, बरसातों में भीगे हैं और सर्दियों में सूखे हैं, लेकिन सरकार के बैठे नुमाइंदाओं के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। 732 किसान, जी हाँ 732 किसान शहीद हुए, फिर भी एक लक्ष्य इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य नहीं कहा। अगर किसी खिलाड़ी के हाथ में चोट लग जाती है, अगर विदेशों में दंगा होता है अमेरिका में, तो मोदी जी को टिक जाता है, लेकिन किसानों के एक दिन मरहम हो गया। क्या ऐसा ही अमृतकाल महोत्सव होता है? क्या ऐसा ही प्रधानमंत्री होता है? इनका पेट नहीं भरा, इन्होंने आपने देखा होगा कि रबर की गोलियां चलाई, खाइयां खोदी, कीड़े लगवाई। जब इससे भी पेट नहीं भरा तो गृह राज्य मंत्री के मलकार में पर उसके बेटे ने, जी हाँ उसके बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से रोका। क्या यही अमृतकाल महोत्सव होता है? एक बेसिक नीति की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में जितने भी 7 कर्मचारी हैं, तो सैनिक अग्नि सुना होगा आपने, अग्निवीर, वो भी पाकिस्तानी को गोली से मरा, या सरहद पर शहीद मरता है, वही शहीद का दर्जा नहीं, क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, असम राइफल, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन, इन जवानों को पेंशन क्यों नहीं है? और ये जितने बार चुने जाते हैं, एमएलसी बनते हैं तब इनको पेंशन, एमपी बनते हैं तब, एमएलए बनते हैं तब, जितनी बार पेंशन चाहिए। एक देश से ड्यूटी है, ऐसा ही होता है। तो सवाल है, आज बैठे यहाँ हम बता देना चाहते हैं, हम भारतीय संविधान को मानते हैं, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के हम पक्षधर हैं, हम गोडसे के नहीं। इस देश में विचारधारा चल रही है, विचार की क्रांति इजराइल से लेकर के यूक्रेन तक और भारत में चल रही है। विचारों की लड़ाई है, ये सब अपना विचार थोपना चाहते हैं। ये कौन सा एजेंडा हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे? वो कौन सा है जो भारतीय संविधान में नहीं मिलता? लेकिन नहीं, यही दिन देखने होंगे जो अस्थायी टोल प्लाजा अवैध है और इसको हटाया नहीं जा रही है। हमारे ऊपर ऐसे ही होगा, ऐसे ही ठोकेंगे हमें। जो इनके आज बहुत आराम से, अगर इनका कमल का ताबीज लगा दीजिए तो आपको कोई ईडी और सीबीआई छापा नहीं मारेगी। लेकिन अगर बाहर बैठे विरोध बोलते हैं तो आपको, जिसमें पत्रकारों को, तमाम लोगों को, पुचियों को, समाजसेवियों को जेल में डाल दिया गया, वैसे जेल में डाला जाता है। कानून काम कर रहा है, लेकिन किस पर? विपक्षियों पर। जो अभी हमारे कंचन जी फौजी कह रहे थे अभी कि निश्चित रूप से हम सत्ता का विरोध करें, सरकार किसी की आए किसी की जाए, हमें सत्ता का विरोध करना है। लेकिन हम सवाल भी सत्ता से पूछेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि जो सत्ता सवाल पूछता है वो भारत टुकड़ी गैंग है, वो कहते हैं ये देश के गद्दार है, पाकिस्तानी है, माओवादी है। क्या ऐसा ही होता है? क्या सत्ता से सवाल करना क्या गलत है? नहीं। अब समय वक्त आ गया है, दिन में बुलबुले हो तो आसमां को झुकते देखा है, अब हो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें चरणों को, नहीं चूम लेती मंजिलें किसी के कदमों को, अतूफा है जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है। 13 महीने का किसान आंदोलन। मैं बता देना चाहता हूं, मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूं, जो सिस्टम में बैठे आला अधिकारी है, जो अपने को वेटिंग में नहीं रखना चाहते, वो जानते हैं कि क्या सही देश में है, क्या गलत है, चुपचाप बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर जो पूर्व जिलाधिकारी लोगों ने शांतिपूर्ण धरना दिया है,
मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि आपकी जो यहाँ कमेटी है उनसे मिल बैठ के हम लोग जो है बात करें। आखिरी टोल प्लाजा चूंकि आज उखड़ना है इसलिए उसको लास्ट में रखिए। पहले पानी उन्हें ले लीजिए और सूखाग्रस्त घोषित करवा दीजिए और सब पर बातें हो जाए। टोल प्लाजा को राष्ट्र में ये हम लोग चले वहाँ उद्घाटन कर दें, फ्री हो जाए, इसलिए उसको लास्ट में। आगामी वकील धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद सचिव महोदय, महासचिव जी। मैं अब चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सिद्धनाथ सिंह जी आए और आप विचार व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश महासचिव श्री प्रहलाद सिंह जी, मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह जी, जिला अध्यक्ष कंचन सिंह फौजी, चंदौली के मंडल प्रवक्ता चतुर्वेदी जी, जिला अध्यक्ष चंदौली, सम्मानित मंच, आदरणीय सम्मानित पत्रकार साथियों एवं अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले उपस्थित सम्मानित किसान साथियों, हमारी आपकी सुरक्षा में उपस्थित यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग साथियों, आखिर कब तक बात बदली जाएगी? कब तक हम लोगों को गुमराह किया जाएगा? जैसा कि आदरणीय लोहिया जी ने कहा था कि जब तक सड़कें सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है, सड़कें सूनी हो जाती है तो सांसद आवारा हो जाता है। अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। जैसा कि पूर्व में आदरणीय सिद्धनाथ सिंह जी ने बताया है कि जब टोल नाका के बगल में पंचायत हुई थी, रात में 8 बजे हम लोगों को यहां से आदरणीय एसडीएम साहब यही